आप सभी को नमस्कार। मैं पंकज सोनी, मध्य प्रदेश सेशन विक्रम अवार्डी। मैं आप सभी को आने वाले 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, हम सभी योग के बारे में बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं। हम कई सारी चीज़ें जानते हैं। सभी लोग किसी न किसी रूप में योग करते हैं, किसी न किसी संस्था में जाकर या घर पर किसी भी तरह से अपने दिनचर्या में हमने योग को जोड़ रखा है। कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो हमें योग को लेकर होती है। आज हम उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कई बार जैसे कि ये होता है कि हम कई लोगों से सुनते हैं कि अरे हम योग तो करते हैं लेकिन हमारा वज़न कम नहीं होता है। हम योग करते हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम एज इट इज़ है, लाइक कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम ना हुआ हो, या फिर आपकी शुगर कभी कम ना हो पाई हो, या फिर कुछ और भी ऐसे विकार हुए हों जो किसी और रीजन से भी उस समय जुड़ चुके हों। लेकिन हमें एक माइंड में होता है कि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रेगुलर योगा कर रहे हैं, हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, लेकिन आराम नहीं आया। इसी के कंपैरिजन में कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस बारे में ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि योग एक ऐसा स्थिरम सुखम आसनम कि जिस प्रकार हम स्थिरपूर्वक सुखपूर्वक जिस स्थिति में बैठ सकें वो आसन कहलाए जाते हैं। कई ऐसे आसन होते हैं जो हमारे अलग अलग शरीर के अंगों की एक्सरसाइज करते हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करते हैं, ताकि हमारे जिस भी किसी ऑर्गन्स में यदि कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसऑर्डर्स हैं तो हम उन्हें ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो ये होता है कि सबसे पहला आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप जिस किसी प्रॉब्लम के लिए आप योगा कर रहे हैं, आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं या आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो उस दिशा की ओर सही है या नहीं है। तो इसलिए आप ज़रूर किसी ट्रेनर का मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि वो आपको ये बताए कि यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ की और इस आसनों की ज़्यादा अभ्यास करें। मे भी कभी कभी ये होता है कि ठीक है, आपको ये पता चल जाता है, या फिर हम देखते हैं कि कई सारे सोशल साइट्स पर हमें पता चल जाता है कि इस बीमारी में ये आसन कारगर होता है, इस बीमारी में ये आसन कारगर होता है, और हम बिना किसी इफ एंड बट्स के हम वो आसन करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमें उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो उस केस में यही है कि हमारा शरीर किस अवस्था में है। कई बार जैसे ये होता है कि किसी बीमारी के लिए आपको बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करना है, लेकिन मे बी यदि आपकी कमर में कोई ऐसा इशू है कि जिसके लिए आप बैकवर्ड बेंड कम कर पा रहे हैं, मे बी यदि किसी को कमर दर्द होता हो या फिर किसी को कुछ और उससे रिलेटेड डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो उस आसन को उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं। तो कई बार इस प्रकार की भ्रांतियाँ जनरेट हो जाती है कि हम तो कर रहे हैं लेकिन हमें इस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं सपोज़ यदि मैंने कोई प्रॉब्लम को लेकर आज से योग शुरू किया, 15 दिन 20 दिन किया, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखे हैं, तो यह भी एक गलत होता है। योग के माध्यम से हम हमारे हर एक फंक्शन की प्रॉपर वर्किंग करते हैं और उसके साथ साथ फिर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। तो उसके लिए सबसे जो अहम बात है वो है धैर्य। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अभ्यास नियमित करना पड़ेगा। इसमें हम किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी नहीं कर सकते। आपको अभ्यास को नियमित रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। साथ ही जैसे कई बार ये होता है कि हम अभ्यास को एक लेवल तक लाकर सीमित कर देते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे यदि कोई आसन जब आप अच्छे से करने लग जाते हैं तो फिर आप उसकी होल्डिंग को, कैपेसिटी को बढ़ाएं। बस योग का काम केवल आपकी बीमारी को दूर करना नहीं है। योग के माध्यम से आप अपने शरीर को लचीला भी बना सकते हैं, उसमें ताकत भी बढ़ा सकते हैं। हम उसमें कई सारे अलग अलग आसनों के माध्यम से आप अपने शरीर की, हाथों की, कमर की, पैरों की, हर प्रकार की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे मैंने एक बार आपको बताया कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमारा वेट लूज़ नहीं होता। जनरली मैं आपको इस बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई दूसरे ऐसे अनदर वर्कआउट होते हैं जिनके ऊपर हम डायरेक्ट मसल लोड दे सकते हैं, जिनको हम अपनी मसल्स को वर्कआउट कराकर वेट लूज़ कर लेते हैं। परंतु योग का कनेक्शन सीधे हमारे ऑर्गन से होता है। तो सबसे पहले आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स, उसमें यदि कुछ भी डिसऑर्डर्स हैं तो पहले वो ठीक होंगे। पहले आपकी प्रॉपर बॉडी के हर एक फंक्शंस प्रॉपर वर्क करेंगे, उसके बाद जाकर आपके वेट के ऊपर गाड़ी आती है। उसके बाद जाकर आप जो चाहते हैं कि वेट लूज़ हो जाए तो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन समय लगेगा। पहले हम हमारे शरीर के सभी आंतरिक अंगों को सुचारू रूप से संचालन कर लें, उसके बाद में हम इस ओर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और योग के माध्यम से जब आप
आपकी गाड़ी उस ट्रैक पर आ जाए कि जब आपका वेट लूज़ होने लग जाता है तो फिर वो इतनी फाइन तरीके से होता है कि फिर वो कभी वापस वेट को रिवर्ट नहीं करता है। अच्छा, फिर हम भी इतने अच्छे आदी हो चुके होते हैं योग करते करते, प्राणायाम करते करते, कि फिर हम उसे छोड़ भी नहीं पाते। ये हमारा कब धीरे धीरे हमारे शरीर के साथ साथ हमारी दिनचर्या का एक अंग बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, नियमित अभ्यास करना और पूरे डेडिकेशन के साथ में। ऐसा ना हो कि हम बस ये सोच के कभी भी योग ना करें कि बस मुझे इस आसन को करना है और मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे सिर्फ इस आसन को करना है और मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कतई ना करें। आप बिल्कुल उसके प्रति अपनी सजगता रखें, उसके प्रति अपना मन को डेडिकेट करके रखें कि हाँ, आज जब आप इसके लिए इतना इतना अभ्यास करेंगे डेफिनेटली आपको लाभ जरूर होगा। जिस प्रकार हम भगवान की पूजा इस उम्मीद से करते हैं कि भगवान हमारा ध्यान बिल्कुल रखेंगे और हम अपनी पूरी ईमानदारी रखते हैं, तो पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ आपको योग करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे आपके सारे जो भी आपकी इच्छाएं हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो क्योर हो सके। सर, जैसे अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, हमने कोविड के बाद में काफ़ी सुना है कि जैसे आप लोगों ने भी कभी लोगों को देखा है कि कोविड के समय में अच्छे इंसान को योग सीख चुका है। जैसे कई बार हुआ कि अरे हम ये आसन करेंगे, हम ये प्राणायाम करेंगे तो हमें कोविड नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी है। कई सारे लोग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक थी या फिर जो कभी योग नहीं करते थे, उन लोगों ने भी योग किया और इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। यदि दुर्भाग्यवश किसी को कोरोना हुआ भी है तो उन्होंने जब प्राणायाम और आसनों के प्रति अपनी सजगता दिखाई है, नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस की है, तो उनकी रिकवरी एज़ कम्पेयर जो लोग नहीं करते हैं उनसे काफ़ी जल्दी हुई है। तो इस प्रकार अब योग के लाभों से तो हम प्रत्येक इंसान भली भांति परिचित हैं, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ सोचते हुए निरंतर अभ्यास की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। अभी जो एक बात है कि कोविड का तीसरा फेज़ भी आ सकता है, जो बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐसा सुनने में आया है कि बच्चों के लिए समस्या क्रिएट कर सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मैं आपको एक ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हम बच्चों को यदि बोलेंगे कि आप योग करें तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट है कि आज की तारीख में हम किसी यदि बड़े को भी बोले कि आप योग करो, तो हमने देखा होगा थोड़ा सा लोग मूडी होते हैं, भले उसके सारे फ़ायदे जानते हैं लेकिन उसके बाद भी अच्छा हाँ ठीक है, कोई किसी को बोलता तो अच्छा हाँ चलो तुम तो शुरू करो फिर हम करते हैं, वो समय आता है। तो जब हम बड़े लोग अपने मन को नहीं समझा पाते तो बच्चों को समझाना और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो समझते हैं या फिर एक उनका इंटरेस्ट होता है तो वो ज़रूर उस चीज़ के लिए योग को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एकदम उस चीज़ के प्रति एग्री नहीं होते। तो उस समय में आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। जनरली योग के माध्यम से भी हम अपने शरीर की एक्सरसाइज ही करेंगे। इसी तरह से आप बच्चों को ये करें कि वो पूरे टाइम मोबाइल में ना लगे, वो पूरे टाइम घर में ना रहें। आप थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बच्चों के साथ साइकिलिंग करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, आउटडोर आप गेम्स खेलें। वो जितना बाहर जाके दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज मतलब इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे। लाइक कि वो आपके साथ कुछ खेल रहे हैं, आप टेरेस के ऊपर चले गए, स्टेयर्स के ऊपर कुछ गेम्स खेला स्टेप अप का, या फिर बाहर जाकर आपने पकड़म पार्टी, लाइक जैसे कोई भी ऐसे छोटे छोटे गेम होते हैं, तो आप अगर बच्चों के साथ खेलेंगे तो दे आर एंजॉइंग। उनका मोबाइल भी छूट जाएगा, वो ज़्यादा घर में भी नहीं रहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा थोड़ा। यदि हम घर के सभी लोग, किसी ने 1 घंटा स्पेंड किया, किसी ने 1 घंटा स्पेंड किया, तो हम बच्चों की बहुत अच्छी से उनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जितना वो एक्टिव होंगे, जितना वो फिर बाहर जाके एक्सरसाइज करेंगे, डजेंट मीन कि वो सिर्फ योगा ही करे, वो कोई भी एक्टिविटी करे, साइकिलिंग करे, कोई सा भी स्पोर्ट्स प्ले करे, तो उससे उनकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। इनडायरेक्टली कई सारे योगा पोजेस भी हो जाएंगे जो हमें पता भी नहीं होते, सारी चीज़ें हो जाती है। आप उनके साथ छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं, लाइक जैसे पंजों पे वॉक करने वाला, और लंगड़ी हम लोग जैसे देखते थे, एक पैर के ऊपर ऐसे किसी को पकड़ना, और मेडिटेशन के लिए आप ऐसे आंखों पे पट्टी बांध कर एक दूसरे को पकड़ना। तो ये ऐसे छोटे छोटे गेम्स हैं जो हम घर में भी खेल सकते हैं, क्योंकि अभी कहीं हैं कि कोविड के कारण बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स एरिनाज बंद है। तो ऐसी चिंता करने की बात नहीं, जो संसाधन हमें अभी प्राप्त है, जो अवेलेबल है हमारे घर के बाहर, हम लोग ये सारी चीज़ें जो आप मैनेज कर सकते हैं तो उनके साथ आप ज़रूर करें। बच्चे एक्सर्ट होंगे, बच्चे को पसीना निकलेगा, वो थोड़ा थकेगा, उनके टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, तो उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ योग करने से ही बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। आप कोई भी स्पोर्ट्स खिलाएँ, किसी भी प्रकार से आप उन्हें एक्सर्साइज करें, उनकी आप फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएँ। थोड़ा सा कोशिश करें कि उनका भी मोबाइल देखना कम हो, टीवी देखना कम हो। अभी जैसे एक समस्या ये भी है कि वर्क फ्रॉम होम
के कारण कई लोग चाहते हुए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कई बार ये होता है कि पूरे टाइम दिन भर बैठे रहने के कारण बैक पेन होना शुरू हो जाता है, पूरे टाइम ऐसे लैपटॉप के कारण ही होता है। वो चाहते भी हैं कि हम सीधे रहें, लेकिन थोड़ी देर बाद काम में जब ध्यान चला जाता है तो फिर पोस्चर ऐसा हो चुका होता है। तो इसके भी कई सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो उस समय बस यही है कि योग तो आप करें, यदि आप योग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वर्क फ्रॉम होम करने वाले तो बड़े लोग हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा योग को समय दे ही सकते हैं। थोड़ा सा हम बच्चों के साथ भी करें, आपकी भी फिजिकल मूवमेंट्स आगे पीछे होगी, क्योंकि आप भी लोग जैसे यदि कभी ऑफिस में या कभी घर में 10 प्रकार के काम करके आपको भी एक थकान हो जाती है। यदि आप भी बच्चों के साथ या फिर खुद थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपकी भी बॉडी की अच्छे से एवरी फंक्शन एक एक काम करना शुरू करेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो आपको भी ये सारी प्रॉब्लम से आप जल्दी निकल सकते हैं। एज बच्चों को लेके बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है। हम लोग देखते हैं कि इस कंपेयर यदि हमें फीवर आता है, बच्चों को फीवर आता है, तो बच्चे जल्दी रिकवर कर लेते हैं, उन्हें इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है। क्योंकि हम तो तब भी एक बार काम करते 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 कई सारी चीज़ों को लेकर ये होता है कि हमारे अंदर कमियां मिल जाती है, लेकिन बच्चों में एवरीथिंग सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो वो बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो अगली वेव को लेकर या किसी भी इस तरह की बातों को लेकर बिल्कुल चिंतित न रहें, बस आप उनके साथ और उनको एक्टिव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करें। खाने पीने में आप थोड़ा सा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जंक फूड आप जितना हो सके अवॉइड करें। उनको अलग अलग फ्लेवर्स में यदि आप जितना सात्विक भोजन दे सकते हैं वो ज़रूर दें, तो उससे आपकी उनकी बच्चों की इम्यूनिटी और आप सभी का भी शेड्यूल बहुत अच्छे से सेट होगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से जो खुशी मिलेगी वो तो आप खुद जानती ही हैं। तो इस प्रकार मेरा आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आप सभी से निवेदन है कि इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आप सभी को अगेन 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।